हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें जेईई मेन 2025 का ये जो एमसीक्यू है वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है वो यूनिट्स एंड डायमेंशन इस लेसन से है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाला क्वेश्चन है बेसिकली। तो चलो देख लेते क्या दिया है। द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू, देखो a sin t प्लस b cos स्क्वायर t प्लस सी टी स्क्वायर प्लस d, ये हम लोग को इक्वेशन दिया है। देखो इक्वेशन क्या दिया है हम लोग को, x इज इक्वल टू a sin t, x फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू a sin t प्लस b cos स्क्वायर t, b cos स्क्वायर t प्लस सी टी स्क्वायर प्लस d, ये इक्वेशन दिया है। और हम लोग को क्या बोला है, वेर t इज टाइम, t टाइम है, तो डायमेंशन ऑफ ए बी सी बाय डी निकालना है अपने, ए बी सी बाय डी निकालना। तो बेसिकली सब में पहले हम लोग को ए बी सी और डी के डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे। यहाँ पे देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, जितने भी सारे टर्म्स होते हैं किसी भी इक्वेशन में, जितने भी सारे टर्म्स होते हैं उन सब के डायमेंशंस कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो टर्म सेपरेट कब होंगे, जब भी साइन आएगा प्लस का या माइनस का या इज इक्वल टू का, तो टर्म सेपरेट होते हैं। तो भाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या बोलूंगा, यहाँ पे पहला टर्म है मेरा x, तो डायमेंशन ऑफ x विल बी इक्वल्स टू a sin t, डायमेंशन ऑफ b cos स्क्वायर b इनके बराबर रहेगा, है ना, b cos स्क्वायर t का डायमेंशन भी इसके बराबर रहेगा। सिमिलरली सी टी स्क्वायर का डायमेंशन भी बराबर रहेगा और d का डायमेंशन भी बराबर है। मतलब ये 1 2 3 4 5 टर्म, अब 5 के 5 टर्म्स का डायमेंशन कैसा रहेगा, सेम रहेगा बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरी एक चीज क्या होती है, देखो जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जैसे साइन कॉस टैन कॉट वगैरह जो फंक्शंस होते हैं ना, तो इनका जो डायमेंशन होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। जैसे कि साइन टी का डायमेंशन क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद कॉस स्क्वायर टी का भी डायमेंशन 1 होगा। लॉग फंक्शन रहेंगे या एक्सपोनेंट फंक्शन रहेंगे या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेंगे तो उनका डायमेंशन क्या होता है, 1 होता है, पक्का याद रखने का, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर टी और साइन टी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ये का डायमेंशन होगा। साइन की जगह कॉस आएगा, टैन आएगा, सेक आएगा, कोसेक आएगा, कुछ भी आने दो, है ना, और एंगल में कोई भी वैल्यू रहने दो, है ना। तो अगर ये तो उनका वैल्यू क्या होता है, उसका डायमेंशन में हम लोग उनका वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे, 1 पक्का याद रखने का, ठीक है। तो यहाँ पे साइन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग डायमेंशनल कंसिडरेशन का यूज कर रहे हैं। उसी तरह से कॉस स्क्वायर टी का भी वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो डायमेंशन ऑफ x विल बी इक्वल्स टू a, विल बी इक्वल्स टू b, विल बी इक्वल्स टू सी टी स्क्वायर, विल बी इक्वल्स टू d। तो यहाँ पे a, b और d, तो मैं क्या बोलूंगा, देखो x क्या है मेरा, x इज अ डिस्टेंस, राइट। x क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस मतलब क्या, लेंथ, है ना। तो x का डायमेंशन यहाँ पे देखो, अब a का डायमेंशन, b का डायमेंशन और d का डायमेंशन, ये सबके डायमेंशन किसके बराबर हो गए, l के बराबर हो गए, l⁻1 के बराबर हो गए, या फिर m0 l1 t0 के बराबर हो गए, राइट। तो ये चारों का डायमेंशन तो मुझे मिल गया, abd मिल गया। अब मुझे c चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सी टी स्क्वायर का डायमेंशन x के साथ कंपेयर करूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा, भाई जो x का डायमेंशन रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, सी टी स्क्वायर के बराबर रहेगा। लेकिन मुझे तो चाहिए c का डायमेंशन, तो इस टी स्क्वायर को इधर भेज दो, तो c इज इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन टी स्क्वायर। अब x का डायमेंशन क्या है, x मतलब लेंथ है, l1, है ना, और t मतलब क्या है, t तो टाइम है, t स्क्वायर। अभी टी स्क्वायर को ऊपर लेके आओ तो क्या होगा, l1 t⁻², ये +2 ऊपर आ गया तो -2। ये मिल गया आपको डायमेंशन c का। सबके डायमेंशन मिले, a b d मिला, c मिला। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है a b c अपॉन d। तो a और b का डायमेंशन क्या है, l1 है। c का डायमेंशन क्या अभी निकाला अपन, l1 t-2, और d का डायमेंशन क्या है, d का डायमेंशन भी l1 है, d भी l1 है, बराबर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये l1 और l1 कैंसिल, l1 इंटू l1 क्या होगा, l1 का स्क्वायर, मतलब l2 t-2, ये डायमेंशन हो जाएगा abc बाय d का। तो L2 t-2 यहाँ पे दिख रहा है मेरे को C, ऑप्शन C इज आवर करेक्ट ऑप्शन, है ना। समझ में आया, आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।